आज कार्यकर्ताओं में उत्सव का माहौल है। 2022 विधानसभा चुनाव आसीन है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा मधुबन के कार्यकर्ता, मऊ जनपद के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पुनः स्थापित करने के लिए उत्साहित हैं। और उसी उत्साह के क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी आदरणीय अरविंद मेनन जी, जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, और हमारे बिहार के राजनीति के युवा चेहरा राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का मऊ जनपद में संगठनात्मक बैठक और विधानसभा 2022 के चुनाव की तैयारी हेतु आगमन हो रहा है। उसी आगमन पर चूँकि माननीय अरविंद मेनन जी मऊ जनपद में पहली बार आ रहे हैं, हमारे विवेक ठाकुर जी पहली बार आ रहे हैं, और गोरखपुर क्षेत्र के पूरे चुनाव की जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अरविंद मेनन जी के कंधों पर दिया हुआ है, प्रभारी का दायित्व है, और विवेक ठाकुर जी को सह चुनाव प्रभारी का दायित्व है गोरखपुर चुनाव का। उन्हीं के स्वागत में कि भारतीय जनता पार्टी के हजारों पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़क पर खड़े हैं उनका माल्यार्पण करने के लिए, और उनको यह भरोसा देने के लिए कि विधानसभा मधुबन सहित मऊ जनपद की चारों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने जा रही है। पिछले बार भी हम लोग 3 विधानसभाओं को जीते थे, लेकिन समझौते में सीट चले जाने के नाते मऊ का सदर सीट हम सब विजय प्राप्त करने से रुक गए थे, क्योंकि हमारा सिंबल, हमारा कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था। इस बार मऊ के अंडरवर्ल्ड माफिया को भी लोकतांत्रिक तरीके से मऊ की सरजमी से खाली करा करके मऊ के चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पार्टी की पिछली सरकार में ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे, और इस बार कयास लगाया जा रहा है कि वो सपा के साथ जा रहे हैं, तो कुछ चुनाव में असर पड़ेगा? पूर्वांचल में देखा जाए तो वोट उनका है अच्छा खासा। ऐसा है, यह नेताओं का गठबंधन है। यह उत्तर प्रदेश को परिवारवाद, जातिवाद और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की खजाना से भोग विलास करने का गठबंधन है। अगर ओम प्रकाश राजभर जी अपने मतदाताओं के, अपने उत्तर प्रदेश की जनभावनाओं को छोड़ करके बिना मेल का गठबंधन करने के लिए जा रहे हैं, इस नाते कि उनको भी जातिवादी और परिवारवादी और माफियावादी ताकतें पसंद हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार ओम प्रकाश जी को राजनीतिक रूप से अपने साथ जोड़ा था, 8 सीट भी हम सब दिए थे, उनका सम्मान भी हुआ था, कैबिनेट में उनको स्थान भी दिया गया था। उसके बाद भी अब उनकी राजनीतिक चंचलता और वैचारिक राजनीति से हटकर राजनीति करने की उनकी आदत, उनको कब किधर जाएंगे, कब क्या बात करेंगे, उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उनके जाने या अन्य भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों के गठबंधन से कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, कोई मऊ जनपद के चुनाव पर असर पड़ने वाला नहीं है। आप सब देख चुके हैं सपा बसपा का गठबंधन लोकसभा चुनाव 2019 में, इन लोगों का जब सपा बसपा का गठबंधन जनता ने फेल कर दिया, नरेंद्र भाई मोदी के साथ जनता खड़ी है। ये गठबंधन केवल नेताओं का है, गठबंधन जनता का नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। उनका कहना है कि बीजेपी की पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था, मगर पार्टी की जो उनके साथ हमारे गठबंधन में जो बातें रखी गई थी बीजेपी ने नहीं किया, इस वजह से भैया हम छोड़ के जा रहे हैं। ये जो भी वो कह रहे हैं उनके मन का यह एक तरह से राजनीतिक बयानबाजी है। भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश को भय, भूख, भ्रष्टाचार से बाहर निकाल करके, माफिया राज से बाहर निकाल करके, माफियाओं की कमर को तोड़ करके सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को चिरताद कर रही है। समाज में अब तक उपेक्षित, वंचित, समाज में अब तक शासन के योजनाओं से, शासन की कार्य पद्धतियों से जो समाज, जो वर्ग वंचित था, उन्हीं के सारी काम कर रही है। आगे भारतीय जनता पार्टी 2022 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मैं आपसे कह सकता हूँ 300 से अधिक सीट उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। सर, बढ़ती महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? इधर सिलेंडर भी 1000 से पार हो चुका है, और इधर पेट्रोल का दाम 108 हो चुका है, और कड़ुआ तेल सर 250 से पार हो चुका है। देखिए, ऐसा है, जब सरकार बनी थी तो ये कयास लगाया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बट कहीं ना कहीं ये देखिए ये नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है कि आज भारत अभी